भाजपा के इशारे पर तोड़ा गया करहल में मैरिज होम। शिव प्रसाद यादव बताते चले हैं कि कस्बा निवासी नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम की पत्नी के नाम से बना आयजा रिजॉर्ट मैरिज होम सरकारी तालाब की जगह पर बताकर प्रशासन द्वारा 5 दिन पहले 21 जुलाई को 5 बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया था। अब इस मामले को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। गुरुवार को सर्वजन सुखाए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव और इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार कई पदाधिकारी के साथ मौके पहुंचकर टूटे हुए मैरिज होम के मलबे को देखा। शिव प्रसाद यादव ने इस तरह प्रशासन द्वारा मैरिज होम को तोड़े जाने की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह का कार्य किया गया है। जिस बिल्डिंग को अवैध बताकर प्रशासन ने तोड़ा है उसका नगर पंचायत से नक्शा पास है, बिजली का कनेक्शन है, जमीन के कागज सही हैं, फिर यह अवैध कैसे हो सकता है? जिन्होंने इसको तुड़वाया है उनसे इनकी कीमत पूरी वसूल की जानी चाहिए। इस प्रकार सर्वजन सुखाए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि यह घमंड की राजनीति है। ऐसी राजनीति ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। भाजपा के इशारे पर प्रशासन द्वारा चौधरी नईम का मैरिज होम तोड़ा गया है, यह काम निंदनीय है। पार्टी के अन्य पदाधिकारियों में विनीत कुमार जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद, सर्वेंद्र यादव जिला अध्यक्ष मैनपुरी, उपेंद्र धाकड़, शिशुपाल सिंह, राम प्रसाद, संतोष यादव के अलावा चौधरी अब्दुल नईम आदि मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। आज करहल में यहाँ चेयरमैन साहब की जो बिल्डिंग को बुलडोजर के द्वारा गिराया गया, तो उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, सांत्वना व्यक्त करने के लिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी प्रशासन ने बिल्डिंग को ध्वस्त किया है, तो उनके साथ सांत्वना व्यक्त करने के लिए, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जिस तरह जो है आपने बातचीत की, क्या लगा आपको? क्या क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, निश्चित रूप से इसमें जिन जिन अधिकारियों ने नाइंसाफ़ी की है उनके खिलाफ चेयरमैन साहब से बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम कोर्ट में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय चेयरमैन साहब के साथ न्याय करेगा और जिन अधिकारियों ने नाइंसाफ़ी की है, गलत तरीके से बुलडोजर चलाया है, उन अधिकारियों को न्यायालय द्वारा दंड मिलेगा। जी, कोर्ट से स्टे के बाद ये तोड़ा गया, इसीलिए तो अधिकारियों को दंड मिलेगा। न्यायालय के स्टे के बावजूद भी न्यायालय ये कह रहा है कि आप इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और न्यायालय के ये कहने के बावजूद भी कि यू विल नॉट इंटरफियर रिप्रेजेंट कंडीशन, इसके बावजूद भी इन्होंने उसको ध्वस्त किया है। इसी बिना पर तो इन सभी अधिकारियों को दंड मिलेगा न्यायालय के द्वारा। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से उसमें नोटिस में दर्शाया गया था कि यह तालाब है, पर उनके पास बैनामा भी है। नहीं, तालाब है और इसके पहले तालाब था, फिर इसके पहले लोगों ने प्लाट खरीदे, इसके पहले खरीद करके दाखिल खारिज भी हुए, कई बार दाखिल खारिज हो चुके, कई बार बिक चुके। तो प्रशासन तब तक क्या सोता रहा? और चेयरमैन साहब ने भी ज़मीन ली, ज़मीन का दाखिल खारिज कराया, इन्होंने नक्शा पास कराया, इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, इन्होंने अपनी बिल्डिंग का जो टैक्स दिया और उसमें बाकायदा बिजली। अभी मैं ये बात तो नहीं कहता, मैं ये आलोचना करता हूँ कि इस प्रकार की बुलडोजर कल्चर नहीं होनी चाहिए और बुलडोजर कल्चर से इस प्रकार से बने बनाए भवनों को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। लोगों के जीवन की कमाई अपनी इमारतों में लोग लगाते हैं और आप बुलडोजर से उसको ध्वस्त कर देते हैं। ये लोगों के जीवन को बर्बाद करने का काम है, जबकि गलती शासन की व्यवस्था की ही होती है कि आप स्टार्टिंग से किसी भी भूमि पर भवन बनने ही क्यों देते? अगर वो भूमि अवैध है तो आप बनने ही क्यों देते? उसका नक्शा ही पास क्यों करते? उसकी रजिस्ट्री क्यों होने देते? उसमें दाखिल खारिज क्यों होने देते? अब अगर अवैध भूखंड पर निर्माण हो गया है तो आपने सरकारी सुविधाएं क्यों दे दी? सरकारी सुविधाएं आप क्यों दे रहे हो? गलती पूरी शासन की है। अच्छा, जो इसमें जिस तरीके से आपने कहा इनके बैनामा हो गया और जो जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, इसमें अधिकारी जो इन्वॉल्व हैं, लेखपाल वगैरह, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये न्यायालय के विचाराधीन है और न्यायालय के विवेक पर आधारित है कि वो इनको किस प्रकार का दंड देते हैं। वैसे ये मामला पूरा
न्यायालय की अवमानना का बनता है कि जब न्यायालय कह रहा है कि आप यथास्थिति बनाए रखिए, फिर भी आपने भवन को ध्वस्त कर दिया है, तो ये न्यायालय की अवमानना है, न्यायालय का अपमान है। न्यायालय अपना अपमान स्वीकार करके इनको क्या पनिशमेंट देता है, ये न्यायालय पर निर्भर करता है। जानकारी हासिल की है जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई? देखिए, हमने जैसा कि हमने सुना कि चेयरमैन साहब के इस तरह से बिल्डिंग को पूरी तरह से बुलडोजर से गिरा दिया गया है, तो बिल्कुल हार्दिक कष्ट हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात हुई तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया जाने का कि हम मौका देखेंगे क्या स्थिति हुई है। अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, और हकीकत ये है कि जब अभी तो यही पता नहीं है कि तालाब है भी कि नहीं है। अभी ये डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्लियर नहीं करा, प्रशासन ने भी नहीं किया और हमें भी नहीं पता है किसी को, आपको भी नहीं पता होगा कि तालाब है भी कि नहीं है। उसके बाद कोर्ट का स्टे है, और कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, ये तो माननीय न्यायालय की बहुत बड़ी अवमानना है, और इसका दंड संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को अवश्य मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूँ तो एसडीएम का मानता हूँ, क्योंकि उसने इस तरह की कार्रवाई की, और पहले आपको क्लियर करना चाहिए था कि वास्तव में तालाब की जगह है कितनी है, उसमें क्षेत्रफल कितना है, उसका रकबा कितना है, और जितनी अब तक कार्रवाइयाँ दाखिल खारिज वगैरह होते रहे तो उसमें किस कौन दोषी कर्मचारी रहा है, अधिकारी रहा है जिसने दाखिल खारिज किए हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जांच की विषय में आती हैं, जांच के घेरे में हैं, लेकिन कार्रवाई जानबूझ के की गई है। इस कार्रवाई की सर्वजन सुखाय पार्टी हमारी घोर निंदा करती है, और जहां तक चेयरमैन साहब की बात है, चेयरमैन साहब को जहां जरूरत पार्टी की पड़ेगी, पार्टी उनके साथ है पूरी तरह से। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को कम सीटें मिली हैं, और ऐसा लग रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, उसके बावजूद भी है बुलडोजर कार्रवाई होती है, अब क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात आपने बहुत सुनी होगी, बहुत पुरानी कहानी है, वो रामायण में सुनी होगी, रावण की और राम की। रावण इतना अत्याचारी हो गया था, इतना घमंडी हो गया था कि वो चाहे सो अन्याय करता था, उससे मना करते थे, उसके परिवार वाले मना करते थे, वो नहीं मानता था। अब जब नहीं मानता है तो उसका फिर क्या हाल हस्र क्या होता है आप सभी जानते हैं। ये स्थिति वही हो गई है कि जब इतने के बावजूद बुलडोजर की जो राजनीति हो रही है वो ख़त्म नहीं हो पा रही है, उसका परिणाम भी उनको मिला है, तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत ख़राब ये राजनीति है बुलडोजर वाली और घमंड वाली राजनीति, हम इसकी निंदा करते हैं।